ऑन किए हो? यस सर। ध्यान से देखो यहाँ पे पोएम है ना, क्या लिखा था? विलेज सॉन्ग। किसने लिखा? सरोजनी नायडू। ठीक है, इनकी ये जन्म है, इनका ये मृत्यु है। ठीक है, जन्म और मृत्यु। तो द विलेज सॉन्ग का मतलब होता है ग्राम गीत। किसने लिखा? सरोजनी नायडू ने। किसने लिखा है? सरोजनी नायडू। ठीक है। हनी चाइल्ड क्या क्या बोल रही है ये, है ना? ये अपनी बच्ची से कुछ बता रही है। इनकी एक लड़की है जिसको बार बार ये उसको प्रोत्साहित कर रही है, उसको बता रही है ना? मतलब क्या करने के लिए? शादी करने के लिए, है ना? लेकिन वो जो है मना कर दे रही है। क्या मना कर रही है? उसकी माँ बोल रही है इस स्टेंजा में, देखिए ध्यान से, हनी चाइल्ड यानी प्रिय बच्ची, है ना? हनी चाइल्ड यानी प्रिय बच्ची। वेदर का जो है एक बहुत ही पुराना वर्ड है, और वेदर का मतलब होता है वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ, है ना? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, है ना? प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही। यहाँ का मतलब हनी चाइल्ड का मतलब ये होता है कि आप प्रिय बच्ची नहीं बोल सकते हो, एक ही बार आप बोलोगे प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, माँ बोल रही है अपनी बच्ची से। वुड यू कास्ट मतलब क्या तुम, कास्ट मीन्स फेंक दोगी, योर ज्वेल्स अपने गहनों को, क्या तुम अपने गहनों को फेंक दोगी। ऑल टू दी ब्रीज ब्लोइंग, ऑल माने सारे, टू दी ब्रीज ब्लोइंग, ब्रीज माने हवाएं, ब्लोइंग जो बह रही हैं, क्या तुम अपने गहनों को मतलब सारे गहनों को इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। माँ अपने बच्ची से बोल रही है क्या तुम अपने सारे गहनों को ऐसे हवा में फेंक दोगी। हवा का मतलब यहाँ गहने और हवा का जो तात्पर्य है वो है युवावस्था। क्या तुम ऐसे ही रहोगी, शादी नहीं करोगी, वो ये कह रही है। वुड यू लीव, है ना? वुड यू लीव का मतलब होता है क्या तुम छोड़ दोगी। द मदर यानी माँ को, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ दोगी। हूम ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, हूम माने जिसने, ऑन गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, और ग्रेन मतलब अनाज, हैज फेड यू मतलब खिलाना, यू माने तुम्हें, जिसने तुम्हें, यहाँ अनाज से नहीं होगा दूध से होगा, कि जिस माँ ने तुम्हें दूध पिला करके इतना बड़ा किया, खिला पिला करके, क्या तुम उस माँ को भी भूल जाओगे। वुड यू ग्रीव द लवर, वुड यू ग्रीव का मतलब निराश करना। ठीक है, ग्रीव का मतलब होगा निराश करना। द लवर का मतलब होगा दूल्हा। ठीक है, हु इज राइडिंग, हु मीन्स माने जो, इज राइडिंग, इज माने है, राइडिंग मीन्स आ रहा है, हु इज राइडिंग जो आ रहा है। फोर्थ माने सामने से, टू वेड यू, वेड का मतलब होता है शादी करना, वेड माने शादी करना, यू माने तुमसे, जो दूल्हा तुमसे शादी करने के लिए सामने से आ रहा है, क्या तुम उसको भी निराश कर दोगे, ग्रीव कर दोगे। मदर माइंड, यहाँ लड़की बोल रही है, इस स्टेंजा में लड़की बोल रही है, क्या बोल रही है? मदर माइंड, मेरी माइंड जो आपका है ये कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है? तो मदर माइंड जो है बोल रही है, सॉरी मदर माइंड लड़की बोल रही है, प्रिय माता, मेरी प्रिय माता, टू दी विल्ड फॉरेस्ट, उस जंगल में, आई एम गोइंग, मैं उस जंगल में जा रही हूँ। विल्ड मतलब जंगली, जंगल, तो इसका मतलब मैं उस जंगल में जा रही हूँ, सीधा मतलब जंगल में जा रही हूँ। वेयर माने जहाँ, अपॉन द चंपा बक्स, जहाँ चंपा की लताएं, द चंपा बर्ड्स, चंपा की कलियां, आर ब्लोइंग मतलब जो है खिल रही हैं, है ना? जहाँ पे चंपा की लताएं, चंपा की टहनियां जो है क्या कर रही हैं, खिल रही हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। टू द क्वाइल हंटेड रिवर, क्वाइल का मतलब होता है कोयल, हंटेड का मतलब होता है कूदती है, रिवर माने नदी पर, इल्स माने टापू, जहाँ कोयल नदी और टापुओं पर कुहकती हैं, वह लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ पे कमल कुमुदनी के पुष्प, ग्लिस्टन मतलब होता है चमकती हैं, जहाँ पे कमल और लिलीज कुमुदनी के पुष्प जो है ग्लिस्टन चमक रहे हैं, मैं उस जगह जा रही हूँ। उसकी माँ जो है ये बोल रही कि मैं उस जगह जा रही हूँ। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, नेक्स्ट। द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क, वॉइस माने आवाज, ऑफ द फेरी फोल्क यानी कि परियों की आवाज से बात कर रही है, यानी कि जो लड़की बोल रही है ना, कह रही कि द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क यानी परियों की आवाज आ रही है, झुंड, फोल्क मींस झुंड, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है, ओ लिसन, वो कह रही है कि तुम सुनो, क्या कह रही है? तुम सुनो। द वॉइस ऑफ द, सॉरी, हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची, फिर माँ समझा रही है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, ये जो संसार है ये किससे भरा हुआ है? खुशियों से भरा हुआ है। प्लीजर का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है? खुशी। खुशियों से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर यानी कि जो संसार है ये खुशियों से भरा हुआ है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स, दुल्हन के गीत, एंड कॉर्डल सॉन्ग्स, पालने के गीत, एंड संडल सेंटर लीजर,
संडल माने चंदन, संडल माने इत्र और लीजर माने फुर्सत में। यानी कि वो ये बोल रही है माता कि जो चंदन से खुशबूदार इत्र से जो है ना, जो मतलब ये पालने झूलने जो बनाए गए हैं, तुम्हारे कपड़े जो बनाए गए हैं ना, वो बिल्कुल जो है महक रहे हैं। उसको मतलब भौतिक संपदा की तरफ जो है उसको आकर्षित करना चाहती है लड़की को। लड़की मान नहीं रही, वहाँ रेडी नहीं है भौतिक संपदा में आने के लिए, क्योंकि वो जो है नेचुरल की तरफ उसका खिंचाव अट्रैक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो है वो कह रही है कि माँ मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पे एक परियां मुझे बुला रही है, ठीक है, वो यहाँ रुकना नहीं चाहती है। फिर बोल रही है उसकी माँ, योर ब्राइडल रोब्स आर ऑन दी लूम। ब्राइडल रोब्स का मतलब होता है जो दुल्हन की भैया, सॉरी यहाँ है ना, द ब्राइडल रोब्स यानी कि जो दुल्हन के क्या है, कपड़े हैं, वस्त्र है, रोब्स मींस कपड़े। और इन दी लूम, लूम का मतलब होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि वो बुने जा रहे हैं, जो तुम्हारे मतलब जो कपड़े हैं वो कहाँ बुने जा रहे हैं, फैक्ट्री में। सिल्वर मिस चांदी एंड सैफरन ग्लोइंग, जो चांदी और केसरिया रंग से जो है खिल रहे हैं, वहाँ मतलब बुने जा, अच्छे वस्त्र बुने जा रहे हैं। वो ये बोल रही है उसको, है ना, बार बार रिपीट कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है उसको, है ना। इनको समझाओ पहले। योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारा जो मतलब दुल्हन का जो केक्स है, दुल्हन का केक जो है, और ऑन दी हार्थ, वो कहाँ है, भट्टी। हार्थ मिस होता है भट्टी। दुल्हन का जो केक है वो कहाँ रखा हुआ है, भट्टी में रखा हुआ है। ओ वेदर आर यू गोइंग, वेदर मतलब वेयर, ओ माने अडे, तुम कहाँ जा रही हो। लड़की से माँ बोल, अपने बच्ची से बोल रही है तुम कहाँ जा रही हो, है ना। ये सब तैयारियां हो चुकी हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द कर्डल, सॉरी कहाँ, यही तो है, यस ठीक है। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द कर्डल सॉन्ग्स, जो दुल्हन के गीत और पालने के गीत हैं, हैव कंडेंस साफ सारू। यानी लड़की यहाँ स्टैंडर्ड में बोल रही है, वो क्या बोल रही है सुनिए ध्यान से। उसकी माँ बोल रही है कि जो कर्डल सॉन्ग और ब्राइडल सॉन्ग्स है ना, वो सब जो है मतलब अच्छे हैं। लेकिन लड़की यहाँ क्या बोल रही है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द कर्डल सॉन्ग्स, जो दुल्हन के गीत और पालने के गीत है माँ, हैव कंडेंस साफ सारू, वो दुख से, कंडेंस माने भरे हुए हैं, आप सारू में दुख, वो दुख से क्या है, भरे हुए हैं। The laughter of the sun today, the wind of the dead tomorrow, यानी वो यहाँ पे जो कितना सुंदर बोल रही है लड़की, है ना, जो बच्ची है वो अपनी माँ से क्या बोल रही है कि the laughter of the sun today, यानी कि आज की खुशी, है ना, the wind of the dead tomorrow, कल के लिए मृत्यु है। यहाँ इसका भावार्थ ये होगा कि आज की खुशी कल के लिए क्या होगा, मृत्यु होगा। यानी कि एक पल की खुशी के लिए हमें क्या होगा, पूरी जिंदगी दुख उठाना पड़ेगा, है ना। फिर बोल रही है इसमें, फार स्वीटर साउंड यानी मीठी आवाज, द फॉरेस्ट नोट्स, यानी कि अपनी माँ को समझा रही है कि ध्यान दीजिए, नोट्स मतलब ध्यान देना, और स्वीटर साउंड्स मतलब मीठी आवाज फॉरेस्ट जंगल से आ रही है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, यानी कि जहाँ जंगल में स्ट्रीम वाले धाराएं आर फॉलिंग, जहाँ पे क्या धाराएं गिर रही हैं, है ना, वहाँ से देखिए आवाज, माँ को मतलब